अरे आज से हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर 7 का सेक्शन डी। फटाफट रिवीजन की ये सीरीज में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें आज जो मैंने क्वेश्चन लिए ना वो बड़े ही इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, ये इस साल शायद आ जाए क्योंकि ये अभी तक आए नहीं है। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया इसकी रेटिंग अभी ये ईजी क्वेश्चन लिया है। ये इसलिए ईजी लिया है ताकि कुछ डिफिकल्ट भी पार्ट करना होता है, कुछ ईजी भी हमने करना होता है। क्लियर है? तो एक बार आप रीड करोगे स्टेटमेंट। तो ए बी सी इज एक राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज। सी क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? एक बार आप स्टेटमेंट को रीड कर लो। ठीक है, ये मैं इधर कर देता हूँ स्टेटमेंट, एक बार आप रीड करो सारी। ठीक है, अगर आप जब इसको रीड कर लोगे तो इसमें से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मैं आपको बताता हूँ, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज़ काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास ये साइड दी है, मान लो 3, 4 और ये 5 दी हुई है, मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप इससे एक चीज़ पता लगती है, अगर रेडियस अंदर का निकालना हो तो वो हम सीधा निकाल सकते हैं। वो जो रेडियस होता है वो रेडियस कितना होता है, आप इन दोनों को ऐड करो, 3 और 4 को ऐड करो, उसमें से ये वाली चीज़ माइनस करो। ठीक है, अब पॉन क्या कर दो, 2 कर दो, 3 और 4 क्या होगा 7, 7 माइनस 5 है 2, 2/2 कितना होगा 1। तो इसमें जो रेडियस आएगा वो 1 सेंटीमीटर का आएगा। ये क्वेश्चन का अगर 1 मार्क्स में डालता है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं हम अपने तरीके के साथ भी इसमें करना क्या है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर एमसीक्यू पूछ ले तुमसे, ठीक है, तो कैसे करना है। अब इसके बाद अगर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर, और उसमें ये जो चीज़ है ये ऐसे टच करके जा रहा है, ऐसे ये टच करके जा रहा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्लियर? ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज। सी क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? तो सी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, सी हाइपोटेन्यूज, सी यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर? और उसके बाद ए बी अदर साइड्स है, ए इधर से एक साइड है, ठीक है, और ये एक इधर से साइड है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो इसको करना कैसे, आपको करना क्या है, वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद आपको 2 प्रूफ करना है। ये जो आर की वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। बस इस चीज़ों को देख के हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। ये मैंने एक तरह से बना दिया आपके सामने क्वेश्चन। क्लियर? अब देखना ध्यान से। अब ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस और ये टेंजेंट, इसका रिश्ता क्या है, 90 डिग्री का है। इधर फिर ये रेडियस है और ये टेंजेंट, ए बी सी, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं डी, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं ई। क्लियर? तो एक बार आप इसको यहाँ तक अगर समझ आया, ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे, ई और डी क्या है, ई और डी बेटा कौन से एंगल है, 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? होप आप सभी को इतना चीज़ समझ आया। ठीक है, अगर ये ई और डी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा 90। यहाँ पे ओ कर देते हैं। सो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये पूरा सारा क्या हो गया, ओ डी बी ई इज अ स्क्वेयर, इज ए स्क्वेयर। बेटा अगर ये स्क्वेयर हो जाता है, ये अगर स्क्वेयर हो जाएगा तो ये चीज़ क्या है, ये भी चीज़ आर हो जाएगी। स्क्वेयर की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी क्या चीज़ हो जाएगी, आर। ठीक है, अब ये पूरा ए है, ये आर है, तो ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बच जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बच जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा। इधर ये क्या है बेटा आपके पास, पूरा बी है, ये आर है, ये क्या बच जाएगा, बी माइनस आर। और ये चीज़ जितनी होगी वही ये चीज़ होगी, क्यों, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर ये बी माइनस आर तो ये भी क्या आ जाएगा, बी माइनस आर। ये ए माइनस आर है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर। क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस आर। ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया, ये एफ कर लेते फिर पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये ए डी और ए एफ, ए डी और ए एफ। ठीक है, और दूसरी चीज़
ए डी अगर ए एफ के इक्वल है, उसी तरह से एफ सी ई सी के इक्वल है, एफ सी ई सी के इक्वल है। ये सारा क्या है, ये टेंजेंट टू ए सर्कल है। क्या है बेटा, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। आगे, अगर ये टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल है, ठीक है, अब ये जो पूरी लेंथ सी है, ये सी किसके बराबर है आपके पास, ये a माइनस आर में प्लस बी माइनस आर करेंगे, a माइनस आर में प्लस बी माइनस आर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो c है हमारे पास, ये c किसके बराबर है, a माइनस आर प्लस बी माइनस आर, तभी पूरी लेंथ बनी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये वाली लेंथ है जो, वो इस लेंथ को जोड़ के इस लेंथ प्लस इस लेंथ के बराबर है। क्लियर, तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखी, समझ आ गया आपको। तो ये c किसके हो गया, इक्वल a प्लस बी माइनस का 2r। अब ये 2r इधर हो गया, अब a प्लस बी, ये प्लस का c था, इधर क्या हो गया माइनस का c, तो r की वैल्यू क्या हो गया, तो बेटा r की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, r की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या गया, मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, a प्लस बी माइनस का c डिवाइडेड बाय 2, यही आपका आंसर था। ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये 5 मार्क्स का था, पर इसकी रेटिंग हम 3 रखेंगे, ठीक है। ये 3 मार्क्स में दिख सकता है, पर इसमें फिगर नहीं बनाया था, तो सीबीएसई इसको एक फिगर के लिए, इसको चाहे 2 मार्क्स में रख ले इतने पार्ट को, फिर इसको 2 मार्क्स के लिए रख ले, टेंजेंट टू ए सर्कल्स वगैरह, तो यहाँ से एक कैलकुलेशन 1 मार्क्स की, तो टोटल ऐसे वो 5 मार्क्स बना सकता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो डेटा है, तो ये रहा हमारे पास डेटा, एक बार आप रीड करोगे, ठीक है। एक वुडन टॉय है, ये क्वेश्चन बहुत अंडरडॉग क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा, ये दिखने में इजी लग रहा है, इतना इजी होता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो एक वुडन टॉय है, रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, ठीक है। पहले क्या है, एक कोन है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको ऐसे करके, ठीक है। एक बार आप रीड करो इसको। एक वुडन टॉय है, रॉकेट इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, एक कोन है, इस तरह का कोन है, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, ये इस तरह का फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरे की हाइट ये है। द हाइट ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल, चलो ठीक है, अब एक बार ये फिगर से हम लोग बनाते हैं। कह रहा है ये इस तरह सा फिगर है, देखना पहले ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ, इस तरह से ये कोनिकल पोर्शन ऐसे है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन कैसे है, वो इस तरह से है, ये मान लो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, ये इस तरह से। बेटा ये इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन वाइज है क्वेश्चन ये। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरे की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है जो, वो क्या है बेटा 26, ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट कितनी है, कोनिकल पार्ट की हाइट है 6। द बेस ऑफ ए कोनिकल पोर्शन हैज़ डायमीटर 5, जो कोनिकल पोर्शन है उसका डायमीटर 5 है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है, डायमीटर 5 ना पहले मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो ये कैपिटल आर मान लेता हूँ, और कैपिटल आर कितना है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है। ये कोन है ना, कोन वाला बड़ा है, ठीक है ना, तो रेडियस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। पहले ध्यान से लिख लेना रेडियस की कन्वर्जन, ठीक है। 5 है, तो वाइल द बेस ऑफ ए डाया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन ये रहा, इसका रेडियस को स्मॉल आर से लिख लिया, स्मॉल आर से, तो ये 3 है, तो ये क्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर, कह रहा है इफ द कोनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पार्ट को हमने ऑरेंज कलर से पेंट कर देना, ऑरेंज कलर लेते हैं फिर,
ऑरेंज कलर से पेंट करना, तो ऑरेंज पार्ट कहाँ कहाँ पे होगा पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। तो इसका ऑरेंज पार्ट ये यहाँ पे होगा, ये कर्व्ड पार्ट पे और इसके इस पार्ट पे। ठीक है, ये इतने पोर्शन पे क्या होगा, समझ गए? ऐसे ये इसका कोनिकल पोर्शन है। पहले चीज़ को समझना, ज्योमेट्री समझ आएगी बेटा तो ही होगा क्वेश्चन। हमें देखने में इजी लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ इतना इजी है नहीं। ठीक है, कोनिकल पोर्शन ये है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहली बात तो पहले इसी पोर्शन को निकालते हैं, ऑरेंज पोर्शन को। ठीक है, कोनिकल पोर्शन, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन। ठीक है बेटा, और ये कोनिकल पोर्शन किस कलर से किया हुआ है हम लोगों ने, ऑरेंज कलर से। किस कलर से बेटा, ऑरेंज कलर से। ठीक है, अब ये ऑरेंज कलर से करना है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। ठीक है, जो कि ये पार्ट है आपके पास, ऐसे ऐसे। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, कोन का क्या फॉर्मूला है, अब ये 26 है, ये 6 है, ये तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बच गया बेटा, ये 20 बच जाएगा, यही होगा। अब इसके बाद ये एक रिंग की शेप में ऐसे है, जहाँ से ये कोनिकल पोर्शन का निकलना है। ठीक, होप आप सभी को इतना समझ आया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई। अब इसका बड़ा वाला रेडियस कोन का, जब ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा तो हमने ये वाले रेडियस को डील करना है। पाई आर कैपिटल डाल देता हूँ और ये स्लांट हाइट। पर मुद्दे की बात है हमारे पास ये एच तो है, ये क्या हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो पर हमारे पास एल तो है नहीं, एल चलो कोई बात नहीं बाद में देख ले। एरिया ऑफ रिंग, रिंग इस शेप में है आपकी, ये जो आपको दिखाई जा रही है ना ऐसे। अगर एरिया ऑफ रिंग की बात करें तो ये किससे बना है, एक बड़ा रेडियस है और उसमें एक छोटा रेडियस है, यही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। पर इसमें दो पाई होने की वजह से पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर, पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो पाई आर स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर। अब यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम हमारी खत्म होती, अब हमें क्या निकालना है बेटा, एल निकालना है। एल भी इतना इजी नहीं है, एल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर। ठीक है, अब एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर होता है। ठीक है, अब इसमें जो आर लेना है, आर को मैं ठीक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये मुझे ये कोन का रेडियस लेना है। ठीक है, कोन का रेडियस कितना है, जो ये बाहर वाला रेडियस है, ये वाला है ना, ये वाला चीज़। और रेडियस ऑफ कोन कितना है, ये कोन का जो आउटर रेडियस है वो यूज़ होगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर लग जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर और हाइट इसकी कितनी है, हाइट ये रही ये वाली। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर। अब एल का स्क्वायर निकालोगे, ये 25, ये 6.25 हो जाएगा, प्लस 6 का क्या हो जाएगा 36, और एल स्क्वायर कितना हो गया, ये अंडर रूट हो जाएगा 36, ये 42.5, 42.25 हो गया। तो ये 6.5 का होगा, किसका होगा, 6 7 7 6 के 42, हाँ ठीक है 6.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है ट्रिपलेट का, एक तरीका क्या है बेटे, ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट आती है तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आता ट्रिपलेट तो आपके लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे, हैं, हो जाएंगे मुश्किल हालात, हो भी सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है। पहले हम आपको सिखाते हैं इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकला। ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ये जगह साफ कर देंगे, ये वाली, ये ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैं ट्रिपलेट सिखा रहा हूँ। ठीक है,
अब ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट मैं बताने जा रहा हूँ ये एक तरीका हो जाएगा, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो मैंने आपके सामने ये निकाला हुआ। आपके पास एक चीज़ थी 2.5, दूसरी चीज़ क्या थी 6। अगर आप इसको डबल करोगे, 2.5 का डबल क्या होता है 5, 6 का डबल क्या होता है 12, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट। 5 का आधा 2.5, 12 का आधा 6, 13 का आधा 6.5। एक तरीका तो ये हो गया। एक 42.25 था, अब आप कहोगे 42.25 आपको कैसे पता लगा कि इसका यही है 42.25, ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये अगर पीछे 25 दिया है तो वो 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये 42 कैसे बना होगा, 42 जैसे यहाँ पे मैंने 6 रख दिया क्योंकि 6 7 जा 42 होता है, पॉइंट डाला, पहले 5 देखो मेरी बात सुनो, जैसे 65 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 65 का स्क्वायर कैसे होगा, आपको पहले 5 का 25 लगा देना है, अब इसमें 1 जोड़ देना है, 6 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 7, उस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 × 6 42। तो इससे मुझे पता लग गया था ये 42.5 6.5 है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये आप समझ सकते हो। पर हमारे जो काम की चीज़ है, हमने एल निकाला, एल कैसे निकाला उसके 2-3 तरीके बताए आपको। अब पुट करते हैं, पाई दोनों में क्या आ जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगा। पाई क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। ठीक है जी, 3.14 यूज़ करनी है और हमने कॉमन निकाल लिया। और अंदर क्या रह जाएगा r × l प्लस आर स्क्वेयर माइनस का आर स्क्वेयर, ये रह गया। अब बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, 3.14 मतलब 314/100 बाद में देख लेंगे, है ना। आर कैपिटल आर मेरा कितना है, बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी। 2.5 एल, एल कितना मेरा 6.5 प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर क्या है, आर कैपिटल आर कितना 2.5 का स्क्वेयर माइनस 1.5 का स्क्वेयर। इसको आप दो तरीके के साथ कर सकते हो, a + b - b लगा लो। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आप कैसे लिख सकते हो, अब 2.5 का स्क्वेयर या तो सीधा कर लो, 25 का फिर निकाल दो, जैसे मर्जी कर सकते हो बेटा, कैलकुलेशन है वो आपका हुनर है। ठीक है, 5 का पहले क्या होगा, इसका करते हैं अगर कैलकुलेशन, तो 5 का हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5, फिर 2 कैरी, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो अपने अकॉर्डिंग, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 30 और 10 40 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 16, 6 2 जा 12, 12 और ये 16.25 हो गया। ठीक है, प्लस अब 2.5 का या तो स्क्वायर करके कर लो, एक और तरीका आपको सिखा देते हैं नहीं तो। ठीक है, या तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, साथ के साथ हमने कैलकुलेशन सॉल्व करना भी सीखना है। या तो आप सीधा ही करो 1.5 का स्क्वायर, या a + b a - b लगाया, एक बार a + b a - b, ये हो सकता है। ये क्या हो जाएगा 1 × 4, 1 × 4 क्या हो जाएगा, तो आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा या तो सीधा करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3.14, ये 16 4 20.25 हो गया, 20.25। क्लियर, अब या तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो या तो एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, 30.14 3.14 20 + 1/4 लिख दो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। यहाँ से आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे सीधा मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिये 6 हो जाएगा। ठीक है, पीछे ये आ जाएगा आपका 62.80 प्लस 1/4, 1/4 2 157/2, 157/2 कितना हो गया आपका 157/2, 2 8 2 7 14 और ये आपके पास आएगा फिर 2 8 16 78.5 पर मुझे 0.2 आगे लेके आना, तो ये 0.785, तो 62.80 में 0 बट कैलकुलेशन ये आपकी वो कला है। ठीक है, 8 7 15 63.58, तो कितना आ गया 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या निकाला, सिर्फ कोनिकल पोर्शन ही निकाल पाया हूँ। ठीक है, अभी दूसरा पोर्शन हमारा पेंडिंग है। क्लियर, अब देखो बेटा ध्यान से देखना,
अब इसका अगला वाला पार्ट पहले समझ लो कहाँ कहाँ पे अब कौन सा हमें कलर निकालना है। तो देखते हैं, अब हमें करना है रॉकेट पेंटेड विद सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो कलर से करना है। तो येलो ये डार्क लेते हैं ताकि हमें दिखे। अब इसका येलो कलर कहाँ कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जब ये फिटिंग हो जाएगा इसके साथ तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो येलो पोर्शन कहाँ पे होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे होगा, इस पार्ट पे, ठीक है। इस पार्ट पे बेटा कुछ जो ब्लैंक रह गया इस पे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसका ये जो बेस है, ये बेस, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा? तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखा थी कि अगर मुझे येलो पार्ट को पेंट करना है तो येलो पार्ट सिलेंड्रिकल का कहाँ से शुरू होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें क्या चीज़ हो जाएगा? ये बेस एरिया, ठीक है, ये बेस का एरिया। और ऊपर यहाँ पे पेंट कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी फिटिंग उसके साथ हो चुकी है ना। यहाँ पे आप कैसे पहुँचोगे? पहुँच ही नहीं पाओगे, ये तो ऐसे जुड़ा हुआ ना। पेंट ऐसे ऐसे होगा, यहाँ यहाँ पे, 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 और इसके इस बेस पे यहाँ यहाँ भी हो जाएगा पेंट, इसके अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक। पहली बात तो ये बतानी चाहिए। तो इसको अगले पे करते हैं, कोनिकल पोर्शन के, इसीलिए मैंने एक और स्लाइड बनाई थी। तो हमारे पास क्या बचा? सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में कैसे निकलेगा बेटा? ये 26 था, ये 6 था, तो कितना बच गया? ये 20 बच गया, पहली बात। इसका रेडियस कितना है? 1.5, ठीक है। तो हमारा जो एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच कलर सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, कौन सा पोर्शन? सिलेंड्रिकल पोर्शन। बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास? सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगा? सिलेंड्रिकल पोर्शन में हम क्या करेंगे कि अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और उसमें क्या ऐड हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये चीज़ होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर स्मॉल आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा? पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा? 2h प्लस आर, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। आर स्मॉल आर लेना है, और स्मॉल आर कितना हमारे पास? 1.5, 1.5 मतलब 15/10। 2 इंटू हाइट, हाइट किसकी? सिलेंडर की। बेटा मेरे पास सिलेंडर की हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या है मेरे पास? 20, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस स्मॉल आर कितना है? 1.5, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा कटिंग का अभी, ठीक है। अभी तो ऐसे ही चलने दो, बाद में देखते हैं। ये 40 हो जाएगा, 40 और 41.5, 41.5, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बारी है। कुछ दिख रहा है कटिंग होता? देख लेते हैं एक बार करके। 15/10, 415/10, यही हुआ, ठीक है। अब 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2157। और कोई कटिंग दिख रही है? करके कोई फ़ायदा है नहीं, करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो 415 को पहले क्या करेंगे? इधर करते हैं, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो 415 का 3 टाइम्स, ठीक है, 1245 ये हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 4 3 चौके 12, यही है। 157 से मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 3 31, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 8, ये हो गया। फिर 7 5 25 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 डंडी लगा के 5 4 2 1, अब एलसीएम 5 1 6, सॉरी ये कैलकुलेशन 5 1 6, 7 2 9 9 5 14, 8 2 10, 4 14 और 1 15, 6 2 8 1 9, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या गया? 195,465 पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी है नहीं जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। कर लेना एक बार ट्राई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम लोगों ने, ये कितना नंबर था, 33 था, अब ये 34 नंबर क्वेश्चन है। ये एक बार रीड करो, एक बार बेटा रीड करो, ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये 3rd चैप्टर का है ये क्वेश्चन, क्लियर, आ सकता है, क्लियर। थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट है जिनका सम, एक पहली बार 2 डिजिट नंबर क्या आता है, जैसे 43 छोटी क्लास में एक्सपेंशन करते थे, तो ये यूनिट प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस पे बेटा, टेंस प्लेस पे है। तो नंबर को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट प्लस का यूनिट डिजिट, प्लस का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये यही हो गया ना। तो अगर ये टेंस प्लेस पे क्या है, ये यूनिट प्लेस पे क्या है, ये, तो 40 + 3, तो इसी कॉन्सेप्ट को तो हमने लिखना है, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, ये क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। टेंस डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं y कर लेता हूँ। फिर किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो स्टोरी हमें याद रखनी है, ठीक है, कि नंबर को किस तरह से लिखा जा सकता है, क्लियर। किसी भी नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस का यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक, ये नहीं लगाना। और इंटरचेंज जब करोगे, इंटरचेंज द नंबर, इंटरचेंज नंबर, बेटा जब हम नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 टेंस की प्लेस की जगह पे यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, और यूनिट प्लेस की जगह पे टेंस डिजिट, क्या लिखेंगे, टेंस डिजिट, क्लियर। अब मल्टीप्लाई देखो, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है, y, यूनिट प्लेस पे क्या है, x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10y + x, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे इंटरचेंज में, 10x + y। अब पहली क्वेश्चन क्या है, द सम करना है, किसका सम करना है, ऑफ डिजिट, डिजिट्स का, किसके, 2 डिजिट नंबर के, ये इन दोनों का सम मिला के क्या है हमारे पास, 9, तो ये लिख दो, एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकंड, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, दिस नंबर, ये नंबर कितना है, क्या है, 10y + x इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, इंटरचेंज या रिवर्सिंग, एक ही बात है। तो रिवर्सिंग में क्या है हमारे पास, 10x + y, ठीक है बेटा, होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। फिर ये हो जाएगा बेटा 9 × 10 90 हो गया, 9 × x 9x हो गया, 2 × 10 20 हो गया, 2 × y 2y हो गया, तो 90 9x, ठीक है। अब ये इधर आ गया, 20x माइनस का 9x 11x हो गया, 90y - 2y 88y हो गया, क्लियर। अब ये कटिंग हो, 11 8 ज़ा 88, तो x इज इक्वल टू 8y, x की वैल्यू क्या आ गई, 8y के इक्वल होगी। अब x + y हमारे पास क्या है, 9 के बराबर है, x + y किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8y, x की जगह पे 8y, 9y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब y का वैल्यू अगर 1 हो गया, अगर इसको x में पुट करेंगे, 8y है आपके पास, x 8 × 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ये रहा हमारे पास, नंबर की वैल्यू क्या है, ये है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10y + x है, तो y की वैल्यू क्या है, 1, पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है, 8,
10 1 ज़ा 10, 10 + 8 18, तो 18 आपका आंसर। इसके साथ और पार्ट भी है, ये वाला, उसको मैंने पहले ले लिया। ये 34 नंबर का और पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। बेटा ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। ये 12 नहीं है, यहाँ पे 12 की जगह पे है 6, ठीक है, इसको सही कर लो। तो पहले तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ, चुपचाप एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2x - 3y = 12, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन लगाओगे तो सीधा कैंसिल, ये क्या होगा 3x = कितना होगा 18, तो x की वैल्यू बेटा क्या होगी 3 6 18 हो गया, तो x की वैल्यू 6 हो गई। x की वैल्यू 6 हो गई तो पुट कर दो, x + 3y = क्या है हमारे पास 6 है, यही है, ठीक है। x की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं 6, 3y = 6, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 3y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। मतलब ये पता क्या है, ये अगर दो डब्बे बनाऊं दो इक्वेशंस के, पहला इक्वेशन का पहला डब्बा, दूसरे इक्वेशन का दूसरा, ये पहला डब्बा पहली इक्वेशन का, और एक और अगर बनाए तो x और y में जो ये जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट रही होंगी, वो पॉइंट क्या होगा ये वाला होगा। x पे 6 होगा, y पे 0 होगा, x पे 6 होगा, y, ये कॉमन सोल्यूशन है ये दोनों का, ये कॉमन सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी एक अलग से पूछ सकता है तुमसे कि एक फाइंड द कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला, एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे करते हैं अभी, मतलब एक तरफ y 0 हुआ है ना, हम x को 0 पुट करते हैं। अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ पहली क्वेश्चन के लिए, पहली क्वेश्चन मेरे पास क्या है x + 3y = 6, अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ ये खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 = 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, ठीक। चलो अगर दूसरी इक्वेशन उठाऊं मैं, क्या है दूसरी इक्वेशन मेरे पास 2x - 3y = 12। अब फिर किसको 0 पुट करना है x को, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं ये खत्म हो जाएगा, तो -3y = 12 आएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 4, नहीं माइनस का 4, ये एक साइन है ना, ये भी बच्चे गलती करते हैं, तो -4, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम इस इक्वेशन को उठा के इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अब कुछ काम का नहीं है, इधर चलते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं ग्राफ ले आता हूँ, अपने पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। ग्राफ पे करना तो ग्राफ पे करा देते हैं। आज चलो चलते हैं फिर मैजिकल टूल पे। कंप्यूटर महोदय बच्चों के लिए लाए एक ग्राफ, ग्राफ कहाँ है, ये रहा, आज चको वही ग्राफ। ग्राफ ये लो, आपके लिए एक ग्राफ आ गया, ठीक है। पहले इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा, हो जा भाई बड़ा। अच्छा ये यहाँ से होगा बड़ा, आई थिंक इतना सफिशेंट है। ये क्या हो रहा है, चलो शुरू करें। ये क्या हो रहा है, ये चल नहीं रहा अपने से लगता है, ख़त्म ही करते हैं, एक सिंपल सा ही बना देते हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। चलो ये ऐसे है, ये इस तरह से है, ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, ये क्या है y डैश है, ये क्या है x डैश है, ठीक है। तो x पे 6 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। x पे 6 y पे 0, x पे 6, इसको मैं बना देता हूँ इसी के साथ, x पे 6 y पे 0, और दूसरा पॉइंट हो गया x पे 0 y पे 2 1 2, ठीक है, 1 और 2, तो ये पॉइंट हो गया 1 और 2। तो अगर इसकी लाइन लगाई जाए तो ये ऐसे लग जाएगी लाइन, ठीक है, ये ऐसे हो गया ग्राफ। अब दूसरी लाइन का बनाते हैं, दूसरी लाइन का हम बना लेते हैं दूसरे कलर के साथ, इस कलर के साथ। x पे 6 y पे 0, तो ये तो 6, 0 तो है ही है,
और पहले का था क्या था 0,2। अब इसका बनाते हैं इस लाइन का। अगला क्या है -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का 4। अब ये लाइन होगी हमारी, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, पूछा क्या है एरिया शेडेड बाय बाउंडेड बाय द दीज लाइन ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स। ये लाइन कौन सी 2x माइनस ये वाली लाइन, सेकंड वाले की जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है। एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उसके साथ। तो एक लाइन, 3 लाइनें चाहिए होती है ना हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो ये क्या बोल रहा है, एक तो कह रहा है ये लाइन उठा लो, ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद कह रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बन रहा कटिंग, कटिंग कहाँ पे हो रही है, अगर आप देखो इसकी, अगर हाईलाइटर से पहले दिखाऊं मैं, तो ये बोल रहा है ये जहाँ पे ये कट करे, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन तीनों कहाँ पे कट करी इस पॉइंट पे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल ये बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे, इसके बीच का एरिया आपको शेड कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि इसका पहली बात ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए। दो नए क्वेश्चन क्या, वर्टिसेस पूछ ले ट्रायंगल के, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या आगे, इसका नाम बता दो। ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये तो 0,0 हो गया, तो पॉइंट क्या हो गए, ए का पॉइंट हो गया 6,0, बी का पॉइंट क्या हो गया 0,0, सी का पॉइंट क्या हो गया 0,-4, ठीक है। अब इसका एरिया बोल सकता है भी, एरिया भी फाइंड करो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, ये कितने यूनिट का बेस है 4, और हाइट ये चीज़ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 6, तो 4 इधर से 6 इधर से, तो 2 तिये 6 4 तिये 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। 12 स्क्वायर यूनिट आपका बेटा क्या हो गया, ये आंसर। तो ये फुल फ्लेज आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने रख दिया, ठीक है बेटा। ये है आपके सामने फुल फ्लेज ये क्वेश्चन, क्लियर हो आप सभी को, इतना समझ आया। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा ये रहा, इसको ऐसे करते हैं, कॉपी करके 35 के पहले पार्ट को इधर करते हैं, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट करते हैं, इजी पार्ट, फिर उसके बाद फिर हम डिफ़िकल्ट पार्ट इसका उठा लेंगे, ठीक है। एक बार आप रीड करो क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसकी तो डायग्राम ही होती है। तो 2 या 3 नंबर की तो डायग्राम है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टफ। एक वर्टिकल टावर है, पहले हम बनाएंगे एक वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर बना दिया। स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर वो चीज़ खड़ी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड इज सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग है, इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग है, ठीक है। ये हो गया इसका फ्लैग, ठीक है। ऑफ हाइट 6 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ, यहाँ से इसके बॉटम का, ठीक, ये बॉटम हो गया फ्लैग का, और उसके बाद ये क्या हो गया इसका टॉप, टॉप हो गया फ्लैग का, ठीक है। एंगल कितने डिग्री है 30 डिग्री, और दूसरा क्या है 45 डिग्री, क्या है बेटा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को मैं ये मान लेता हूँ कि ये h है, क्या है बेटा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, और ये चीज़ कितनी है h, ठीक है। समझ गए, बस खेल इतना ही है, काम खत्म हो जाएगा। हाइट ये और √3 की वैल्यू ये लेनी है, बस चलो फिर फटाफट फिर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, ए बी सी और ये पॉइंट क्या हो गया डी, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़,
ये हो जाएगी h+6, ये h इतनी, ये 6 इतनी, तो ये क्या हो जाए h+6। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल्स को उठाते हैं। पहले हम उठाते हैं ये वाली ट्रायंगल ABC। ABC, एक बार आप ABC ट्रायंगल को देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके साथ। AB और ये रही आपकी C, ऐसे बड़ी ट्रायंगल दिखी। अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये ABC ट्रायंगल है, अब इसमें आपको tan का एंगल निकालना है। tan ऑफ द एंगल 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया h+6। बेस, बेस ये x ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। अब इसके बाद दूसरी ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है? ऐसे करते हैं, इसके साथ करते हैं, ये वाली, ये ऐसे, ABD, ABD, tan ऑफ द एंगल कितने डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक है? ये h वैल्यू है, नीचे क्या है? x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 h/x। तो x इक्वल टू क्या आ गया? √3 h, x इक्वल टू √3 h। tan 45 की वैल्यू 1, h+6 x, तो x इज इक्वल टू h+6। अब मुझे x तो चाहिए नहीं, x तो नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गए मेरी बात? x मुझे चाहिए नहीं, अगर नहीं चाहिए तो इसकी जगह ऑप्शन जनरेट करो। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √3h, ये तो इजी क्वेश्चन था। √3h इज इक्वल टू h+6, तो √3h हो गया, माइनस का h इज इक्वल टू 6, h कॉमन हो गया, √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर? समझ गए? इतना आया बेटे समझ? तो ये क्या आ जाएगा? h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/√3 माइनस का 1। √3 में तो छोड़ नहीं सकते, रैशनलाइज कर देते हैं। √3 + 1, ऊपर भी √3 + 1। क्लियर? समझ गए? आया समझ बेटा सभी को? तो ये क्या आ जाएगा? नीचे a + b, a - b लग जाएगा, तो 6 × √3 + 1, तो ये a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको और ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो अगर आप देखोगे ये क्या आ जाएगा? 6√3 + 1, ये क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 3 × √3 + 1। पर हमें यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है, √3 का वैल्यू याद ही रखना है, कितना होता है? 1.73 + 1, तो 3 × 2.73। ठीक है, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8.19 आपका आंसर हो जाएगा। पर ये मीटर में चल रहा है कि सेंटीमीटर में, वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है मीटर में। तो हाइट कितनी आ गई इसकी? इधर करते थे, 8.19 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 8.19 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो मैंने क्वेश्चन उठाया ना, ये वाला, ये आई थिंक इस साल आ सकता है, और ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पहले मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, इसकी डायग्राम में ही इसके आंसर्स हैं। ठीक है, पहली बात आप एक बार रीड करो इसको। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 120 मीटर अबव अ लेक। ठीक है, ये इस तरह से है, ये लेक है, लेक का ये वाला पॉइंट, ये ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ये पानी है। ठीक है, अब इस लेक के ऊपर, कितने ऊपर? फ्रॉम ए पॉइंट 120 मीटर अबव अ लेक, 120 मीटर,
ठीक है। ये पॉइंट कितने मीटर ऊपर है लेक से? 120 मीटर अबव लेक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक क्लाउड है, मान लो ये क्लाउड है आपका, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी चीज़ से बनता है ना, ये हो गया मान लो। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, ये अगर ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हुई, रिफ्लेक्शन क्या होती है? उतनी ही नीचे बनती है। एक सिंपल रूल है ना रिफ्लेक्शन का। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर ऊपर है, ठीक है, मिरर से या किसी चीज़ से रिफ्लेक्शन, वाटर में भी रिफ्लेक्शन बनता है, तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि इमेज भी जो बनेगी, उसकी परछाई बनेगी तो 5 मीटर नीचे बनेगी। अगर ये 5 मीटर ऊपर है तो इसकी इमेज 5 मीटर नीचे बनेगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्लाउड, तो इससे h मीटर नीचे जाओगे, जब h मीटर नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड कितना है? 60 डिग्री। कितना है बेटा? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। बस अब हो गया काम। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, मतलब यही यहाँ से इसकी हाइट ये कितनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका आंसर होता है जितना ये दिया होता है उसका डबल होता है। पर कब? जब ये 30 हो और ये 60 हो, नहीं तो कुछ और ही होगा, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इस केस में तो फिक्स है इसका आंसर, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आई। अब बेटा ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ें करूँगा, ए बी और ये सी, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? ये 120 है। कितना बेटा? 120। ये 120 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बच गया? ध्यान से सोच के बताना। ये h है, ये 120 है, तो ये कितना बचेगा? h माइनस 120, h माइनस 120, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं डालना था, h माइनस 120, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो साथ के साथ करते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल आई, क्या आई? पहली बात, कहाँ से कहाँ तक? तो हमारे पास जो ट्रायंगल आई वो आई ए बी और ये पॉइंट ऐसे ऐसे है हमारे पास, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे इरेजर का साइज ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। तो ये लाइन है हमारे पास जिसमें ये पॉइंट क्या है? एक्स है, ठीक है, क्लियर? तो ट्रायंगल है हमारे पास जो ग्रीन कलर की है, ए बी सी, ए बी सी, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। परपेंडिकुलर ये h माइनस 120, h माइनस 120, बेस, बेस कितना? ये x। अब दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं। अब उठा लेते हैं ये वाली ट्रायंगल, इसको कर लेते हैं नए से कलर के साथ, पर्पल कलर के साथ करते हैं, इसका पर्पल ही बोलते हैं ना। ये ऐसे ए बी, ये ऐसे, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास? ए बी सी डी पॉइंट। तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 120 है। अब ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? ये h है, ये तो चीज़ h है ना, और ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा? h प्लस 120। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? h प्लस, मैं अंदर की तरफ लिख दूँ कि इधर ही, h प्लस 120, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी पूरी? h प्लस 120, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, जिसमें परपेंडिकुलर क्या है? h प्लस 120 अपॉन इसका बेस क्या है? ये x है। बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। h माइनस 120 अपॉन x, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3, h प्लस 120 अपॉन x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? √3 इंटू एच माइनस 120, फिर अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई?
h प्लस 120 अपॉन √3। ऑन कंपेयरिंग, पहले और दूसरे को अगर आप कंपेयर करोगे, मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, x की वैल्यू तो चाहिए नहीं मुझे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। √3 h माइनस 120 इज इक्वल टू h प्लस 120 डिवाइडेड बाय √3। अब बेटा जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये चीज़ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 h माइनस 120, और इधर क्या आ जाएगा, h प्लस 120। √3 3 इंटू h 3h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये √3 क्या हो जाएगा, ये ओनली 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का क्या होगा, स्क्वायर, तो ऐसे कट जाएगा। 3 इंटू एच 3h हो गया, 3 इंटू 120 12 3 36, तो 360, h प्लस 120, तो ये इधर आ जाएगा। 3h माइनस h क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। 360 में 120 और ऐड हो जाएंगे, तो 480 हो जाएगा। 480 का ये कटिंग हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 240, मैंने पहले ही बताया था। जितना ये होगा उसका डबल आंसर होगा, क्लियर। पर ये कब होगा, जब ये ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 60 होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, और ये मीटर में था 120 मीटर, तो ये हो गई ये। तो एंड में लिखेंगे हम लोग कि हाइट ऑफ क्लाउड 240 मीटर, क्लियर, 240 मीटर। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्लियर। ये हो गया, आई थिंक क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म। फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो यार हमेशा, और टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहें। एक मुस्कुराहट आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। एंजॉय करो लाइफ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।